नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, हस्तरेखा में फेथ लाइन, भाग्य रेखा। देखिए, भाग्य रेखा मैं पहले भी बताया हूं कि भाग्य रेखा से केवल एक चीज का विचार नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग इसको जो है धन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भाग्य अगर आपका साथ देगा तो कहीं ना कहीं धन व्यक्ति जीवन में कमाएगा। अगर भाग्य रेखा अच्छी है तो व्यवस्थाओं को बढ़ाएगी। घर परिवार को भी देखा जाता है भाग्य रेखा से, भाग्य रेखा से संतान को भी देखा जाता है। आज का विषय भाग्य रेखा और धन की हानि। भाग्य रेखा से किस तरीके से धन की हानि को देखा जाता है, इस पे आज बात करेंगे। एक आध बिंदु है, इस पे भी बात करेंगे कि भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं धन कैसे आता है, इसको भी मैं बताऊंगा। चलिए एक एक करके बिंदुवार चीजों को मैं बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भाग्य रेखा किस जगह पे होती है ये समझ लीजिए। पहले ये होती है भाग्य रेखा, ठीक है, हाथ के बीचों बीच में, जीवन रेखा के बगल में। भाग्य रेखा के नीचे अगर स्टार नुमा आकृति, अगर इस टाइप की आकृति बन रही है भाग्य रेखा के नीचे, ऐसे में बिल्कुल मैं सामान्य भाषा में कहूंगा और सामान्य शब्दों में समझाऊंगा कि जीवन के शुरुआती दौर में व्यक्ति को कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा। शुरुआती दौर मतलब हो गया बचपना। कोई ना कोई समस्या हो सकता है, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन उसके बाद घर परिवार का सुख नहीं मिल रहा है, शिक्षा का सुख नहीं मिल रहा है, हो सकता है शिक्षा का भी सुख नहीं मिल रहा है, धन का भी जो है स्थितियां बहुत खराब है। कुछ ना कुछ स्थितियों में ये दिक्कतें देता है जब भी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा की शुरुआत में स्टार नुमा आकृति बनती है, तारा का साइन बनता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि घर परिवार का सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कहते नहीं, पुशअप करने वाला हो सकता है वो योग्य ना हो सकता है, चांसेस बहुत कम होती हैं, 10-20% ही चांसेस होती हैं कि वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फील्ड ऐसी है कि जिसमें वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे सामान्य शब्दों में सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पिता को ये कष्ट देता है या फिर पिता से ये कष्ट दिलवाता है, अगर ये स्थितियां हैं तो। अब यहीं पे एक बात आती है, आपके मन में चल रहा होगा, अगर ऊपर की तरफ बने, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, ये जीवन में संघर्ष है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में व्यक्ति को हमेशा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। बिल्कुल मैं कहूंगा, अगर स्टार का निशान बन रहा है और वो भाग्य रेखा से जुड़ा है तो आपको बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। बहुत सारे वीडियो लोगों के आप देखेंगे, उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यही स्टार की मैं बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा, वो करोड़पति, वो अरबपति। अब कितने लोगों के हाथ में है और कौन अरबपति है, ये देखने वाली बात है। वहीं वाहन गाड़ी भी आराम से चलानी चाहिए। नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, व्यवसाय अगर करते हैं तो बहुत सावधानी रखिए। अगर ये स्टार नुमा आकृति है, कर्ज किसी भी प्रकार का है, चाहे वो लेना हो चाहे वो देना हो, दोनों में ही व्यक्ति को सावधानी रखनी पड़ेगी, दोनों में ही व्यक्ति को सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर इसके नीचे स्टार है, ठीक है, ऊपर भी स्टार है, अगर दोनों जगह स्टार है, वाद विवाद मुकदमेबाजी ये तय है। जीवन में कम से कम 2 से 3 बार वाद विवाद मुकदमेबाजी होगी और वो कहीं ना कहीं लंबी चलेगी। ये धन हानि है। पैसे से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट बहुत देख दाख के चलिएगा। जो लोग शेयर मार्केट या कोई भी निवेश है तो उसमें सावधानी पूर्वक ही काम करें। ऐसे लोगों को शिव की आराधना बेहद महत्वपूर्ण है और शिव की आराधना ऐसे लोगों को करनी चाहिए। सोमवार के दिन देखिए ये उपाय कर लीजिएगा। अगर ये हाथ में है तो ये आपको जो है कलेश या कष्ट देती रहेगी। सोमवार के दिन बेलपत्र ले आइएगा, उसमें ओम, ठीक है, उसमें ओम लिख के एक पूरी माला बना लीजिएगा और शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपको रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं अद्भुत दिखेगा। धीरे धीरे इस पे से जो है रेखाएं कम होती जाएंगी और वहीं आपका जो है भाग्य धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब ये स्थिति बन जाएगी तो बहुत अच्छा है, जीवन में कहीं ना कहीं सफलता है और धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा है। एक स्टार यहाँ पर ही बनता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। ये नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है। ऐसे लोगों को हरदम सकारात्मक सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है किसी को राय नहीं देनी चाहिए और राय देने के चक्कर में अगर कहा जाए तो बदनामी मिलती है। नदी नहर में नहाने से परहेज करना चाहिए या फिर बहुत सावधानी पूर्वक नहाना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में ये स्टार नुमा आकृति है उनको अपना घर
थोड़ा सा वास्तु दोष को देखते हुए, तो कुछ ना कुछ वास्तु दोष से संबंधित घर में तनाव बनाव लगा रहता है। जिनके भी स्टार होगा उनके घर में वास्तु दोष होगा, और जितनी रेखा टाइट होगी, जितनी रेखा गाढ़ी होगी, उतनी ही दिक्कत आएगी। अब ये भाग्य रेखा, भाग्य रेखा पे बॉक्स नुमा आकृति है, ये होता है बॉक्स। देखिए, अगर भाग्य रेखा पे बॉक्स नुमा आकृति है, ये भाग्य को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। कर्ज से संबंधित चीजों में अगर कोई दिक्कत चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सफल करेगा। कितना भी कर्ज है आपके हाथ में, अगर ये भाग्य रेखा के साथ में इस पे बॉक्स बने हैं, और उसमें भी अगर कहा जाए बॉक्स ज्यादा चौड़े हैं और भाग्य रेखा हल्की है, उतनी ही सफलता है। देखिए, इसको भी समझना जरूरी है। मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से ये बाकी धन के लिए, व्यवसाय के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। ये भाग्य रेखा है, अगर ये बॉक्स भाग्य रेखा से ज़्यादा चौड़ा है तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। अगर भाग्य रेखा आपकी जो है इस बॉक्स से ज़्यादा साफ और ज़्यादा चौड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा जो मैं लाभ कह रहा था वो मुख्यतः पूरी तरीके से वो लाभ देगा। ठीक है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लाभ देगा। अगर ये स्थिति ज़्यादा चौड़ी है तो उसका लाभ भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी ये उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। ये भाग्य रेखा कुछ लोगों के हाथ में, अच्छा ये ऐसे समझ लीजिए आप डायरेक्ट, कुछ लोगों के हाथ में एक त्रिशूल नुमा आकृति तिरछी होती है, इस टाइप से त्रिशूल नुमा आकृति होती है। ये त्रिशूल बन गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखिए, त्रिशूल अगर बन रहा है तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में व्यक्ति का धन फंसेगा, ये तय है। साझेदारी में काम करता है तो नुकसान होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साझेदारी में काम करते हैं तो आंख कान खोल के चलिएगा, धोखा खाते ही खाते हैं, और जब तक आंखें खुलती है तब तक बड़ी लेट हो जाती है, बड़ी लेट हो जाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के अंत में जो है स्टारनुमा आकृति है, ये मस्तिष्क रेखा जहां खत्म हो रही है उस जगह पे स्टारनुमा आकृति है, या क्रॉस है, या धब्बा है। ऐसे लोगों को भी बिजनेस, मैं तो ये कहूँगा नौकरी अच्छा विकल्प है। अगर नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा आँख कान खोल के चलिएगा। एक बात यहाँ पर ये कम प्रभाव है। अगर इसके साथ में बुध के नीचे जाल भी है, ऐसे करके रेखाएं आ रही हैं, 2-3 रेखाएं काट रही हैं, ये हिस्सा आपका जो है ये हिस्सा इसके मुकाबले और इसके मुकाबले ये हिस्सा जो है छोटा है। मैं बिल्कुल कहूँगा तब तो नौकरी ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय करना उचित नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को ये बड़ा नुकसान देता है। यकीन ना हो, जिसके भी हाथ में होगा वो कहीं ना कहीं इसको काट नहीं सकता है। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99.99% वाली बात है। ये खराब संकेत है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।